Assalamu alaikum students. We are going to learn fourth paragraph of 10th lesson drug addiction. So let's start. Rehabilitation centers, मराकज़े बहाली, are the best places for the control. काबू पाने के लिए बेहतरीन मकामात हैं. एंड रिकवरी प्रोसेस और सेहतियाबी के तरीक़ाकार के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स आर द बेस्ट प्लेसेस फॉर द कंट्रोल एंड रिकवरी प्रोसेस. नशे की आदत पर काबू पाने और बहाली सेहत के तरीक़ाकार के लिए मराकज़ बहाली से बेहतरीन मुकामात हैं. स्टूडेंट्स, जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट या सब्जेक्ट और मेन वर्ब दोनों एक साथ मौजूद ना हों तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज़ कहते हैं. अ फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ नॉट अ सब्जेक्ट एंड इट्स प्रेडिकेट. अ फ्रेज़ शोज़ इनकम्प्लीट सेंस. फ्रेज़ आगाही तो देता है लेकिन वो आगाही मुकम्मल नहीं होती. So have a look at fourth paragraph starting line again. There are two phrases in one sentence. Rehabilitation centers, बहाली सेहत के मराकज़. अब ये जगह का नाम है और इसको एक्सप्लेन किया गया है एक एडजेक्टिव के ज़रिए. आर दी बेस्ट प्लेसेस, बेहतरीन मकामात हैं. अब बेहतरीन मुकामात किसको कहा गया है? रिहेबिलिटेशन सेंटर्स को कहा गया है. तो यहाँ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स को एक एडजेक्टिव के ज़रिए या एडजेक्टिव फ्रेज़ के ज़रिए एक्सप्लेन किया गया है. एडजेक्टिव फ्रेज़ इज़ मॉडिफाइंग द नाउन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है. उसके बाद जो फ्रेज़ यूज़ हुई है वो है फॉर द कंट्रोल एंड रिकवरी प्रोसेस. अब ये फ्रेज़ रीज़न को एक्सप्लेन कर रही है और फॉर से शुरू हो रही है. हम इसे कहेंगे ये एक एडवर्बियल फ्रेज़ है. लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस ऑफ फोर्थ पैराग्राफ. दीज सेंटर्स, ये मराकज़, लुक आफ्टर, देखभाल करते हैं, द एडिक्ट्स, नशे के आदी लोगों की. These centers look after the addicts. ये मराकज़ नशे के आदी लोगों की देखभाल करते हैं. It is an affirmative sentence of present indefinite tense in which in the beginning these centers is subject, look after is verb, main verb, and then the object is the addicts. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें दीज सेंटर्स एज सब्जेक्ट, लुक एज मेन वर्ब और द ऑब्जेक्ट एडिक्ट्स एज ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है. स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में जो फर्स्ट वर्ड यूज़ हुआ है दीज, इट इज़ अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड यूज्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट समथिंग. ये ज़मीर इशारा है और प्लूरल फॉर्म में है, यानी प्लूरल चीज़ों को शो करने के लिए, उनकी तरफ इशारा करने के लिए यूज़ किया जाता है. उसके बाद है लुक आफ्टर. तो जब भी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के फ़ौरन बाद कोई प्रपोजिशन या एडवर्ब यूज़ हो तो हम उसे एक फ्रेज़ल वर्ब कहते हैं. तो लुक आफ्टर यहाँ पे एक फ्रेज़ल वर्ब है और इस यहाँ पे लुक के बाद आफ्टर का आना ज़रूरी है. और जब भी फ्रेज़ल वर्ब में जो उसके साथ उसके फ़ौरन बाद प्रपोजिशन या एडवर्ब यूज़ हो रहा हो तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते. अगर उससे चेंज करेंगे तो वो मीनिंग चेंज हो जाएंगे. आइए आगे बढ़ते हैं. कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट, मुकम्मल तिब्बी इमदाद एंड गाइडेंस और रहनुमाई इज़ प्रोवाइडेड, मुहैया की जाती है
टू दीज पीपल, इन लोगों को, इन दीज सेंटर्स, इन मराकज़ में। कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट एंड गाइडेंस इज़ प्रोवाइडेड टू दीज पीपल इन दीज सेंटर्स, इन लोगों को इन मराकज़ में मुकम्मल तिब्बी रहनुमाई और अमदाद मुहैया की जाती है। इन लोगों से मुराद यहाँ पे नशे के आदी लोग हैं। स्टूडेंट्स, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस टेंस है ये, जिसमें हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर के फ़ौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है, जैसा कि इसमें इज़ प्रोवाइडेड है। आगे बढ़ते हैं। ड्रग एब्यूज़र्स, नशा आवर अद्वियात का गलत इस्तेमाल करने वाले। देयरफॉर, इसलिए, मस्ट बी टेकन, उनको ज़रूर ले जाना चाहिए, टू प्रॉपर एंड सर्टिफाइड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, मुनासिब और मुस्तनद बहाली सेहत के मराकज़ पर। वेयर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड क्योर, जहाँ उनके लिए मुनासिब इलाज इज़ अवेलेबल फॉर देम, उनके लिए दस्तयाब है। ड्रग एब्यूज़र्स देयरफॉर मस्ट बी टेकन टू प्रॉपर एंड सर्टिफाइड rehabilitation centers where proper treatment and cure is available for them। नशा आवर अद्वियात का गलत इस्तेमाल करने वालों को मुनासिब और मुस्तनद मराकज़ बहाली पर ले जाना चाहिए, जहां उन्हें मुनासिब दवा और इलाज दस्तयाब होता है। However, ताहम, दिस इन्वॉल्व्स, इसमें शामिल होता है, दिस एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो सिंगुलर चीज़ की तरफ डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, इशारा कर रहा है। इसमें शामिल होता है रैपिड तेज़ आइडेंटिफिकेशन निशानदही ऑफ द प्रॉब्लम मसले की, ऑफ ड्रग एडिक्शन नशे के आदी की, एंड टोटल कोऑपरेशन और मुकम्मल ताउन ऑफ द विक्टिम मुसीबत ज़दा का, विद द टीम ऑफ दीज सेंटर्स, इन मराकज़ की टीम के साथ। हाउएवर, दिस इन्वॉल्व्स रैपिड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग एडिक्शन एंड टोटल कोऑपरेशन ऑफ द विक्टिम विद द टीम ऑफ दीज सेंटर्स। ताहम इसमें नशे की आदत के मसले की बहुत तेज़ शनाख्त और उन मराकज़ की टीम के साथ मुसीबत ज़दा लोगों का मुकम्मल ताउन शामिल होता है। स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसमें सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ है। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है इन्वॉल्व, और इन्वॉल्व के साथ यहाँ पे एस को ऐड किया गया है, तो एस या ई एस का एडिशन वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही किया जाता है, और वो इसलिए किया जाता है जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। स्टूडेंट्स, आइए अब इस पैराग्राफ में जो डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ हुए हैं उनका जायज़ा लेते हैं। इनमें पहला वर्ड है रिहेबिलिटेशन, जिसका मतलब है बहाली। रिहेबिलिटेशन इज़ अ नाउन एंड इट्स सिनोनिम इज़ रिवाइवल एंड इट्स एंटोनिम इज़ डिस्ट्रक्शन। इसके बाद है प्रोसेस, जिसका मतलब है तरीक़ेकार। प्रोसेस इज़ अ नाउन, इट्स सिनोनिम इज़ मेथड एंड इट्स एंटोनिम इज़ ओवरडन। उसके बाद है लुक आफ्टर, जिसका मतलब है देखभाल करना। लुक आफ्टर इज़ अ वर्ब, इट्स सिनोनिम इज़ सुपरवाइज एंड इट्स एंटोनिम इज़ इग्नोर। उसके बाद है गाइडेंस, जिसका मतलब है रहनुमाई। गाइडेंस इज़ अ नाउन एंड इट्स सिनोनिम इज़ काउंसलिंग, इट्स एंटोनिम इज़ मिसगाइडेंस। उसके बाद है प्रोवाइड, जिसका मतलब है मुहैया करना। प्रोवाइड इज़ अ वर्ब,
इट्स सिनोनिम इज गिव एंड इट्स एंटोनिम इज डिप्राइव। उसके बाद है सर्टिफाइड, जिसका मतलब है मुस्तनद। सर्टिफाइड इज एडजेक्टिव, इट्स सिनोनिम इज ऑथेंटिक एंड एंटोनिम इज वल्गर। उसके बाद है इन्वॉल्व, जिसका मतलब है शामिल होता है या शामिल होना। इन्वॉल्व इज़ अ वर्ब, इट्स सिनोनिम इज़ इंक्लूड एंड इट्स एंटोनिम इज़ एक्सक्लूड। उसके बाद है रैपिड, जिसका मतलब है तेज़। रैपिड इज़ ऑल्सो एडजेक्टिव एंड इट्स सिनोनिम इज़ क्विक एंड इट्स एंटोनिम इज़ स्लो। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन, जिसका मतलब होता है निशानदेही। आइडेंटिफिकेशन इज़ अ नाउन, इट्स सिनोनिम इज़ रिकग्निशन एंड इट्स एंटोनिम इज़ कंसीलमेंट। उसके बाद है कॉपरेशन, जिसका मतलब है ताउन। कॉपरेशन इज़ अ नाउन, इट्स सिनोनिम इज़ असिस्टेंस एंड इट्स एंटोनिम इज़ नॉन कॉपरेशन। यहाँ पे हमारा 10th लेसन का 4th पैराग्राफ का जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।